मनरेगा में मिनिमम मजदूरी मिल रही थी वो तो देखी नहीं जा रही आपसे, और आप चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं। गांधी मुझे लगता है आज भी प्रासंगिक है, और ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहन हैं उनके साथ तो बिल्कुल बहुत बड़ा अत्याचार है। इस वक्त हम राजस्थान यूनिवर्सिटी हैं और आज 30 जनवरी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि महात्मा गांधी जी की 78वीं पुण्यतिथि आज है, और यहाँ एक जो है संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। मीनाक्षी मैम हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। मैम, पहले तो संगोष्ठी पे आएंगे और उसके बाद हम बाकी मुद्दों पे बात करेंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ये संगोष्ठी का आयोजन इसलिए किया गया है कि गांधी मुझे लगता है आज भी प्रासंगिक है, और हमारी युवा पीढ़ी जिसके की कंधों पर इस देश का पूरा बोझ है, आगे वो ही लेके जाएगी इस देश को, तो उनको तो गांधी को समझना बहुत आवश्यक है। तो कहीं गांधी के जो विचार है उन पे आज बातचीत करने के लिए संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। तो उसी कड़ी में हम लोग गांधी पे बात करेंगे, गांधी के विचारों को समझने की प्रयास करेंगे। मैम, मनरेगा बचाओ संग्राम के पोस्टर्स हमने देखे यहाँ पे हाथों में लिए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, महात्मा गांधी को मारने की साजिश वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने उनको 30 जनवरी 1948 को एक गोली से मारने का प्रयास किया था। उन्होंने एक व्यक्ति को तो मार दिया, लेकिन वो उनके विचारों को नहीं मार पाए, क्योंकि विचार कभी मरते नहीं हैं। तो गांधी का जो सत्य अहिंसा का विचार था वो आज भी उतना ही रेलिवेंट है। अगर एक स्कीम से उनका नाम हटा देंगे या उस स्कीम को ख़त्म कर देंगे तो गांधी जी तो ख़त्म होने वाले नहीं हैं। उनको तो बचाने के लिए मुझे मतलब ये गर्व से कहूँगी कि एक ऐसा व्यक्ति जिनका कि 100 से ज़्यादा देशों में पुतले हैं, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़, फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में भी उनके नाम से स्टडी सेंटर, बहुत सारी पीठ चल रही हैं, तो उनको ये एक स्कीम ख़त्म करने से तो नहीं हटाया जा सकता। लेकिन ये स्कीम ख़त्म करना हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहन हैं उनके साथ तो बिल्कुल बहुत बड़ा अत्याचार है। उनको ये रोज़गार की जो गारंटी मनमोहन सिंह सरकार ने दी थी, उस गारंटी को अब इस सरकार ने ख़त्म कर दिया है। आगे आने वाला टाइम जो होगा वो ग्रामीण जो हमारे भाई बहन हैं उनको रोज़गार की दृष्टि से बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। बहुत मुश्किल टाइम आने वाला है उनके लिए। अभी जो यूजीसी को लेकर जो नई गाइडलाइंस जारी की थी सुप्रीम कोर्ट ने, हालांकि स्टे लग गया था, उसके बारे में जो स्टूडेंट्स ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया है, क्या विचार हैं आपके? देखिए, जो अंग्रेज थे ना वो करते थे फूट डालो और राज करो की राजनीति, और वही राजनीति अभी हमारे अपने भाई, क्योंकि भाजपा वाले भी है तो हमारे ही देश के लोग ना, है तो हमारे ही सह नागरिक, तो है तो वो हमारे ही भाई बंधु, तो वो लोग सेम वही फूट डालो की राजनीति कर रहे हैं। पहले उनका हिंदू मुस्लिम करने से मन नहीं भरा था, तो अब वो स्वर्ण अवर्ण के ऊपर आ गए हैं, वो अगड़े और पिछड़ों को लड़ाने के लिए कर रहे हैं। तो ये उनकी सिर्फ और सिर्फ एक देश को जाति के आधार पर बांटने की एक साजिश थी, जिस साजिश पे फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने विराम लगा दिया है। लेकिन देखना होगा कि हम आगे मतलब ये यूजीसी गाइडलाइन किस रूप में आती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए देखना। अच्छा, अगर ये रोक हटा दी जाती है, जो भी कल वर्डिक्ट आया था और जो कहा था कि रोक लगा दी, उसके बाद आप क्या कदम होगा, क्या करना होगा? देखिए, अगर रोक हटती है तो वापस से वो मैं जो कह रही हूँ ना कि स्वर्ण अवर्ण और अगड़ों पिछड़ों को जो बांटने की राजनीति है वो फिर से चालू हो जाएगी। हमें उसका विरोध करना ही होगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारा देश धर्म जाति संप्रदाय के आधार पर बटे। अगर वो उस आधार पर बटेगा तो ये देश विकास नहीं कर पाएगा। जो मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हमने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना है, आप तो ये बता दीजिए कि गरीब को जो मनरेगा में मिनिमम मजदूरी मिल रही थी वो तो देखी नहीं जा रही आपसे, और आप चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बात कर रहे हैं। आपको पेट भरना है सिर्फ अडानी और अंबानी का, आपको गरीब के पेट से कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये तो जो लड़ाई है ये आगे लड़नी पड़ेगी, और ये जो मेरे युवा साथी है यही इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। अपने बारे में मैं डॉक्टर मीनाक्षी सेठी जैदी, मैं प्रदेश सचिव पीसीसी और मीडिया प्रवक्ता। थैंक यू सो मच।